Good morning, everyone, and welcome to our channel Gurukul Shishya. Today, we are going to start the B9 part of chapter number 1, Sports English Reader. Right? So, here we begin. The B9 question says life skills. It's a life skills that's important for your life skills because ये जो क्वेश्चन है बच्चा ये आपको क्या सिखाएगा कि लाइफ के अंदर आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए. ठीक है, उस स्किल के बारे में अभी हम बात करेंगे. राइट, दैट स्किल बी एनीथिंग. मतलब एक तरीके से वो स्किल का मतलब आप क्या जानते हैं? स्किल का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि आप लर्न करते हैं तो वो उससे आप किस तरीके से उसको लाइफ में यूज़ करेंगे. राइट, सो द क्वेश्चन सेज Gavaskar was reunited with his family only because of the sharp observation skills of his uncle. जो गावस्कर थे, यहाँ पर अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था बच्चा, हमारा जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था? दैट इज मिक्सअप एट बर्थ. राइट, उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बेबी है वो एक्सचेंज हो जाते हैं. राइट, सो बोलते हैं कि गावस्कर वॉज रीयूनाइटेड. जो गावस्कर है वो रीयूनाइट हुए, मतलब रीयूनाइट मीन्स दोबारा से मिले, दोबारा से रीयूनाइट हुए. री का मतलब दोबारा और यूनाइट मतलब मिलना, तो दोबारा से मिले विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली से, ओनली बिकॉज ऑफ द शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ हिज अंकल. क्यों मिले थे? ये पॉसिबल कैसे हो पाया था? क्योंकि उनके जो अंकल है उन्होंने नोटिस कर लिया था क्या, देयर वाज अ होल इन द लेफ्ट ईयर लोब. ठीक है, बेबी के ईयर लोब में एक होल था ना, तो उन्होंने नोटिस कर लिया था. तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वो जो बेबी है वो अपनी फैमिली से रीयूनाइट हुए थे क्योंकि बिकॉज ऑफ द शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ हिज अंकल. वो जो अंकल की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी, अंकल ने जो ऑब्जर्व किया वहाँ पर कि बेबी के अंदर ये जो लॉब है, ईयर लॉब है, लेफ्ट ईयर की जो लॉब है उसमें एक होल था, तो वो एक ऑब्जर्वेशन स्किल है अंकल के अंदर. राइट, एक कला है एक तरीके से. तो जो रीयूनाइट हो पाए वो बिकॉज ऑफ हिज अंकल ऑब्जर्वेशन स्किल्स. तो अब हमें डिस्कस करना है बच्चा क्लास में हाउ द सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन एब्सोल्युटली एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ. कि ये जो सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं या किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी स्किल हो जाता है आपकी लाइफ के लिए. एब्सोल्युटली एसेंशियल स्किल मतलब एसेंशियल मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी. ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़रूरी स्किल हो जाता है. तो किस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे बच्चा? ओके, लेट्स गो टू आंसर. इट सेज द सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ. आंसर में बोलते हैं कि जो सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बिफोर वी प्रोसीड, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बच्चा ऑब्जर्व करना, मतलब होता है किसी भी चीज पर ध्यान देना. राइट, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकंड लाइन में, व्हाट इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन? दैट इज टू पे अटेंशन टू द थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है. ऑब्जर्व का मतलब होता है बच्चा किसी भी चीज पर जब आप ध्यान देते हैं ना, जब उसको केयरफुली देखते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. राइट, सो ये कहते हैं कि द सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो सिंपल जो पावर है आपकी ऑब्जर्वेशन की, इज वेरी एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ. ये बहुत ही जरूरी एक स्किल है आपकी लाइफ के लिए. ठीक है, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनहेरेंट. देयर इज अ वर्ड बच्चा, इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब क्या होता है? इनहेरेंट मतलब होता है एक तरीके से जन्मजात होती है. जन्मजात मतलब कि व्हेन यू आर बॉर्न, उसी टाइम से आपके अंदर ये ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो होती है. एंड इट डेवलप्स एज वी ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स. और जैसे जैसे हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाती है. राइट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चा कि जो बच्चे के अंदर देखिए, अगर कोई भी स्मॉल बेबी है, लेट्स से अभी तो आप 8-9 ईयर्स के बच्चे हैं. राइट, अगर आप छोटे बेबी को भी देखते हैं, 1 ईयर्स या 2 ईयर्स का जो बेबी होता है, हाउ ही लर्न्स, वो कैसे लर्न करता है? ही लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग. वो ऑटोमेटिकली मम्मा पापा को देखता है कि मम्मा पापा कैसे बात कर रहे हैं. जैसे एक बेबी होता है वो कैसे आपकी लैंग्वेज लर्न कर लेता है? सिर्फ सुनकर, सिर्फ ऑब्जर्व कर. राइट, सो ये जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चा, दैट इज इनहेरेंट. देयर इज अ वर्ड दैट इज इनहेरेंट. इनहेरेंट का मतलब होता है बच्चा दैट इज देयर व्हेन यू आर बॉर्न. ठीक है, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपके पास में है वो पावर. ठीक है, एंड इट डेवलप्स एज वी ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स. और ये धीरे धीरे डेवलप होती है जैसे जैसे हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, वी स्टार्ट यूजिंग इट एट द वेरी अर्ली एज. हम जो है ये जो पावर है हमारी, जो ऑब्जर्वेशन की जो पावर है, वी स्टार्ट यूजिंग इट. हम इसको स्टार्ट कर देते हैं यूज करना. कब से? एट द वेरी अर्ली एज. एकदम छोटी सी उम्र में इसको स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, स्पेशली बताया गया आपको कैसे, हाउ अ बेबी लर्न स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज एज हिज पेरेंट्स. जैसे आपने बताया ना मैंने अभी आपको, एक छोटा जो बेबी होता है कैसे वो ऑटोमेटिकली वही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है जैसे कि उसके मॉम डैड स्टार्ट करते हैं, जैसे कि उसके मॉम डैड बोलते हैं.
राइट? आपने देखा होगा ना, क्या आप छोटे बेबी को सिखाते हैं कि ऐसे बोलो नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली लर्न करता है. सो हाउ ही लर्न्स, दिस इज नोन एज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, इट सेज हाउ अ बेबी गिव्स द रिएक्शंस व्हिच मेक्स द मदर स्माइल. देखिए, अब एक बच्चा है, ठीक है, मोम उसको जैसे टिकल करते हैं तब तो बेबी हंसता ही हंसता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बेबी जो है ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से रिएक्शंस देता है, स्पेशली कुछ रिएक्शंस पे. जैसे अगर आप मान लीजिए आप स्माइल करते हैं तो बेबी ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा करता है. वो क्यों करता है? क्योंकि उसको वो आपके रिएक्शन से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि मेरे ऐसा करने से मॉम डैड खुश हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कैसे करते हैं, वो अपने तरफ से वही रिएक्शंस को रिपीट करते हैं बच्चे. तो उन्होंने वो कैसे सीखा? ऑब्जर्वेशन से. हाउ अ किड नोज दैट बाय डूइंग सच एक्शन द पेरेंट्स विल बी हैप्पी एंड ही कीप्स डूइंग द सेम. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एक जो बच्चा होता है उसको कैसे पता चल जाता है कि जो एक्शन जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे मॉम डैड जो है खुश हो रहे हैं, और वो उसी एक्शन को बार बार करता है. तो ये क्या है बच्चा? दिस इज नोन एज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाउ अ बेबी फॉलो देयर पेरेंट्स एक्टिविटी एंड फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ वियरिंग शूज, कोट, ड्रेपिंग अ साड़ी एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन कि जो एक छोटा बेबी होता है बच्चा, कैसे आप अपने पेरेंट्स की एक्टिविटी को फॉलो करते हो. जैसे पापा किस तरीके से टाई पहनते हैं, पापा किस तरीके से कोट पहनते हैं, स्पेशली यू मस्ट हैव सीन योर डैड, लेट्स से वो शूज़ पहनते हैं तो वो कैसे शूज़ पहनते हैं, राइट? सो ये जो एक्टिविटी है बच्चा, ये आप कैसे सीख रहे हैं? ये सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं, राइट? सो ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा स्पेशली गर्ल्स जो होती है, व्हेन ममा वियर्स अ साड़ी, ठीक है, तो बच्चा जो स्पेशली तो जो गर्ल चाइल्ड होता है ना बच्चा, शी लर्न्स इट ऑटोमेटिकली. शी नोज हाउ टू ड्रेप अ साड़ी, राइट, बेटर देन अ बॉय. सो इस तरीके से वो कैसे सीखा उन्होंने? दैट्स द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? नेक्स्ट है बच्चा, व्हेन वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स, हम अपनी जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. अदर पर्सनस बिहेवियर, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई जिस तरीके से बात करता है आप उसी तरीके से उनसे बात करते हैं, ठीक है. आप दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो देखिए कैसे अच्छे से बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, ममा सेज कि देखिए वो बच्चा देखिए कितने अच्छे से बात करता है. सो व्हाट डज इट मीन? आप ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है उस पर फोकस होता है, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग द सेम वे द वे द अदर पर्सन इज बिहेविंग, राइट? सो आप किसी दूसरे के बिहेवियर से भी सीखते हैं ऑटोमेटिकली. हाउ दे स्पीक, जैसे वो बोलते हैं आप उनकी तरह बोलते हैं. स्पेशली द थिंग दैट अट्रैक्ट्स अस द मोस्ट, वी ट्राई टू इनकलकेट द सेम इन आवरसेल्व्स. इट सेज स्पेशली जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है ना बच्चे, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को हम इनकलकेट, देयर इज अ वर्ड बच्चा, इनकलकेट. इनकलकेट का मतलब होता है अपने अंदर समाहित करना, अपने अंदर वो चीज़ें लाना, अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप करना, राइट? तो जो चीज़ें भी हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम क्या करते हैं, फिर उन चीज़ों को अपने अंदर ऑटोमेटिकली लेके आते हैं. तो वो कैसे हो रही है? दैट इज बाय द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी इमिटेट एक्टर्स, सिंग अ सॉन्ग एटसेट्रा. आप एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्टर अभी कोई पसंद आ गया, या फिर कोई डायलॉग अगर किसी का पसंद आ गया, सो व्हाट डू यू डू? आपको कोई नहीं बोलता ऐसा करने के लिए, बट यू स्टार्ट डूइंग इट ऑटोमेटिकली, राइट? सो आप क्या कैसे सीख रहे हैं वो सब कुछ? दैट इज बाय द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यू स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑटोमेटिकली. वंस यू हियर अ सॉन्ग, वंस यू लिसन टू अ सॉन्ग, सो आप क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली आप उसको गाना शुरू कर देते हैं. सो व्हाई इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट बच्चा? ऑल राइट. सो ये बोलते हैं व्हेन वी आर इन अ न्यू प्लेस. अब देखिए एक और एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पर कि जब भी हम किसी नई जगह पर होते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू, हमें नहीं पता होता कि हमें वहाँ पर किस तरीके से बिहेव करना है या फिर हमें क्या करना है. देन व्हाट डू? वी ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स. हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं. देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर आपका बच्चा, दैट इफ यू गो टू अ गुरुद्वारा फर्स्ट टाइम, लेट्स से यू आर गोइंग टू अ गुरुद्वारा फर्स्ट टाइम, अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं, सो व्हाट डू? यू ऑब्जर्व पीपल वियरिंग स्कार्फ ऑन हेड, जो सिर पर जो है एक पटका बांधते हैं बच्चा, राइट? व्हेनेवर यू गो टू गुरुद्वारा, सिर पर आपके कपड़ा होना चाहिए, ठीक है. बट बीइंग अ न्यू पर्सन, आपको नहीं पता कि वहाँ पर ऐसा पहनते हैं. सो व्हाट डू? इट डज नॉट मीन कि आप सीधा सीधा आप विदाउट कपड़ा पहने ही आप चले जाएंगे आगे. आप ऑब्जर्व करते हैं आसपास के सराउंडिंग्स को. यू फाइंड पीपल वियरिंग द स्कार्फ ऑन हेड, सो व्हाट डू? आप भी वहाँ पर जो स्कार्फ होते हैं उनको आप लेते हैं और अपने एंड यू वियर दैट स्कार्फ, राइट? सो आपने वो कैसे सीखा? यू लर्नड इट बाय ऑब्जर्वेशन, राइट? सो यू पुट स्कार्फ ऑन योर हेड. दिस इज व्हाट? दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चा. ओके, सो व्हेन वी सी थिंग्स, देखिए अब आपको बता रहा है कि होता क्या है, होता क्यों है. ये कहता है कि व्हेन वी सी थिंग्स इन अ रूटीन मैनर, जब भी हम कोई भी चीज एक रूटीन मैनर में देखते हैं, ठीक है,
इट्स इमेज इज क्रिएटेड एंड वी डोंट पे अटेंशन टू इट। होता ही है बच्चा, जब कोई भी चीज़ आपके सामने बार बार होती रहती है तो वो चीज़ जो है आपके हैबिट में ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में, वो आपको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, एंड देन यू डोंट पे अटेंशन टू इट, उसके बाद आप उस पर ध्यान नहीं देते, राइट। बट वेन वी फाइंड अ चेंज इन एनी ऑफ द पैटर्न और इमेज वी रिएक्ट टू इट। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि एक इमेज क्रिएट हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको बच्चा, जैसे कि मान लीजिए एक बेबी है, यूजुअली बेबी के ईयर में होल नहीं होता है, राइट। एवरीवन हैज़ अ कॉमन ईयर, everyone has a ear that is without hole, right। तो किसी लाखों करोड़ों में कोई एक दो बच्चे होते हैं जिनको होता है इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी बच्चा आप किसी रूटीन चीज़ से आप थोड़ा सा हटके देखेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपका, जो भी कोई यूनिक चीज़ होती है ना, वो आपका ध्यान खींचती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं वेन एवर वी फाइंड अ चेंज, जैसे उन्होंने, अंकल ने क्या देखा था, ननकाका ने क्या ऑब्जर्व किया था कि बेबी के ईयर में होल था, राइट। तो वो कैसे पता चला उनको? क्योंकि अनयूजुअल था, थोड़ा सा यूनिक था, वो नहीं होता है यूजली, तो उनको क्या होता है, उस चीज़ ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो यही होता है कि जब भी हम अपने आसपास में कोई चेंज देखते हैं, ठीक है, तो हम उसके प्रति क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, या फिर हम उसको नोटिस में लेके आते हैं। सो द सेम थिंग हैज़ हैपेंड इन द केस ऑफ गावस्कर ऑल्सो। तो जो यही चीज़ है कि जब भी कुछ चीज़ यूनिक होती है तो हम उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, और यही चीज़ किनके केस में हुई थी? गावस्कर जी के केस में हुई थी। वेयर हिज अंकल नोटिस्ड द होल ऑन लेफ्ट ईयर लोब, ठीक है, उनके अंकल ने क्या किया था, नोटिस किया था, वो जो लेफ्ट ईयर पर जो लेफ्ट ईयर लोब पर जो होल था उसको नोटिस किया था, एंड ही फाउंड इट यूनिक, और उनको वो एकदम यूनिक लगा, एकदम अलग लगा, ठीक है। हेंस ही पेड अटेंशन टू इट, इसीलिए उन्होंने उस पर ध्यान दिया। अब वो बोलते हैं सर्टनली हैड हिज अंकल नोट नोटिस द होल ऑन द ईयर लोब, अगर उनके अंकल ध्यान नहीं देते, किस पर? ईयर लोब पर ध्यान नहीं देते, परहैप्स, तो शायद गावस्कर वुड नॉट हैव बीन रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली, तो शायद हो सकता था कि जो गावस्कर है वो अपनी फैमिली से वापस मिल ही नहीं पाते। हेंस सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इसीलिए जो सिंपल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चा, वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी लाइफ के लिए, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, if you want to write it down bacha, it's there, you can write it down. That's the reason why I have made it quite big, so that you can write it down. Okay, so let's move to the next question. It is B10. It says get into groups of 4. आपको 4 के एक ग्रुप में बन जाना है बच्चा। 4 फ्रेंड्स एक ग्रुप में होंगे, 4 फ्रेंड्स एक ग्रुप में होंगे, ओके, एंड गो ऑन अ फैक्ट फाइंडिंग सफारी। फैक्ट फाइंडिंग सफारी, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट फाइंडिंग सफारी? फैक्ट फाइंडिंग सफारी क्या होता है बच्चा? सफारी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे लेट्स से सफारी का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी कार वगैरह में बैठ के जब आप लायन या फिर फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं ना, और जब एक कार का जो कारवां होता है तो उसको वो कहते हैं सफारी, एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से ओपन कार में बैठ के जब आप फॉरेस्ट वगैरह में एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज सफारी। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप एक सफारी कीजिए, मतलब एक आपको क्या करना है, एक फैक्ट फाइंडिंग सफारी। मतलब कि क्या है उसका मतलब कि आपको कुछ फैक्ट ढूंढने हैं। फैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, मतलब ऐसी बातें जो कि सही हैं एकदम, ठीक है। तो उनको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को ढूंढना है, निकालना है, किसके बारे में, और एक सफारी बनानी है। सफारी का मतलब यहाँ पर आप कहेंगे कि उनको आपने एक चेन में कर देना है बच्चा। चेन में इन द सेंस कि एक पेपर में लिखा, उसके साइड में एक और पेपर चिपका दिया, उसके साइड में एक और पेपर चिपका दिया, लाइक दिस, ओके। सो गो ऑन अ फैक्ट फाइंडिंग सफारी। अब आपको क्या करना है, कुछ फैक्ट्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। कोई भी जो आपके फेवरेट आपको लगते हैं, जैसे विराट कोहली लगते हैं आपको, अगर सचिन तेंदुलकर लगते हैं आपको, अगर आपको नीरज चोपड़ा लगते हैं, कोई भी जो भी प्लेयर, सुनील गावस्कर अगर आपको लगते हैं, जो भी आपको प्लेयर अच्छे लगते हैं कि हाँ ये मेरे लिए एक वंडरफुल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, तो आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। प्रिपेयर अ कोलाज। कोलाज मतलब होता है बेटा 4 या 4, 5, 6 पेजेस जो पिक्चर्स होती हैं उनको आपको जोड़ना है, एक साथ जोड़ के जब उसको उन्हीं पिक्चर्स को छोटे में कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कोलाज, ठीक है। प्रिपेयर अ कोलाज। कोलाज का मतलब आई रिपीट 4, 5 पिक्चर्स जो आपके पास है, उन्हीं पिक्चर्स को जब आप जोड़ के उन्हीं पिक्चर्स का एक छोटा एक तरीके से फोटो ले लेते हैं, तो दैट इज नोन एज कोलाज। कोलाज बेसिकली होता है बच्चा एडिशन, मतलब कुछ भी पिक्चर्स को ऐड कर देना, उसको बोलते हैं कोलाज, ठीक, ओके। सो प्रिपेयर अ कोलाज, आपको कोलाज बनाना है एंड हैंग इट इन योर क्लास, और आपको अपनी क्लास में टांग देना है उसको, राइट।
सेलिब्रेट द स्पोर्ट्स सफारी इन योर क्लास, और आपको अब क्या करना है, स्पोर्ट्स सफारी अपनी क्लास में सेलिब्रेट करना है। अब ये कैसे होगा बच्चा, जैसे मान लीजिए 4 का एक ग्रुप बना, उस ग्रुप से आपने मान लीजिए एक पर्सनैलिटी के बारे में आपने लिखा 4 बच्चों ने, राइट। फिर अगले पेज पे कुछ जो फर्दर जो नेक्स्ट 4 बच्चे हैं उन्होंने एक और पेज पे उन्होंने लिखा, फिर अगले एक कोई भी थर्ड ग्रुप है उन्होंने लिखा। सो इस तरीके से कर करके लेट्स से इफ यू हैव 40 चिल्ड्रन इन योर क्लास, सो यू विल हैव 10 पर्सनैलिटीज़ की जो है एक तरीके से आपके पास स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के आपके पास कोलाज हो जाएंगे, राइट। तो जब उसमें से आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर आप उनको सबको देखते चले जाएंगे, सो दैट इज नोन एज फैक्ट फाइंडिंग सफारी। एक तरीके से सफारी है, मतलब उसमें पहले आप एक को देख रहे हो, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं लाइक दिस, सो दैट इज नोन एज सपोर्ट सफारी, राइट। सो चलिए इसका आंसर देखिए बच्चा, आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट वन, राइट, बट आप जो है करेंगे अगर आप, तो आप अपने अपने जो भी आपकी फेवरेट है उसके लिए करेंगे, ओके। सो द आंसर इज, मैंने जो चूज किया बच्चा वहां पर है सचिन तेंदुलकर जी, राइट। फेमस पर्सनैलिटी है सचिन तेंदुलकर। इट सेज उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, दैट इज सचिन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। जो सचिन जो है हमारे इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, हमारे क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ठीक है। तेंदुलकर टुक अप द क्रिकेट एट द एज ऑफ 11, उन्होंने एट द एज ऑफ 11 में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही मेड हिज टेस्ट मैच डेब्यू ऑन 15 नवंबर 1989 अगेंस्ट पाकिस्तान इन कराची एट द एज ऑफ 16, और 16 की एज में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच डेब्यू का मतलब होता है फर्स्ट टाइम अपीयर होना बच्चा, मतलब कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना टेस्ट मैच खेला था, कब, 15 नवंबर 1989 में अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है उनके बारे में, सो दिस इज नोन एज फैक्ट। अब दूसरा बात करते हैं, देखो अब आप फैक्ट कहेंगे तो क्या हुआ, एज 11 में ही स्टार्टेड प्लेइंग, एट द एज ऑफ 16 ही रिप्रेजेंटेड इंडिया, ठीक है, इन द टेस्ट मैच ऑन 15 नवंबर 1989 अगेंस्ट पाकिस्तान, ये सेकंड फैक्ट हो गया। थर्ड है, एट द एज ऑफ 19 सचिन बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू प्ले क्रिकेट फॉर कंट्री। 19 की एज में सचिन जो है ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन, सबसे छोटे इंडियन बन गए थे जिन्होंने कंट्री के लिए क्रिकेट प्ले किया था। दिस इज अगेन अ फैक्ट। अब बोलते हैं ऑन February 4th 2014, 4th February 2014 को तेंदुलकर वॉज कन्फर्ड द भारत रत्न। तेंदुलकर को है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या दिया गया था बच्चा, भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न, ओके, बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी। श्री प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने दिया था। अब बच्चे आपसे अगर मैं पूछूं तो भारत रत्न क्या होता है, भारत रत्न जो होता है बच्चा वो हमारे यहाँ से सिविल अवार्ड होता है ये, जो कि जो कोई भी पर्सन अगर किसी भी फील्ड में, स्पेशली जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ठीक है, अगर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, उनको लगता है कि भाई उनसे अच्छा कोई नहीं है, तो उनको भारत रत्न मिलता है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर ये मतलब कि बहुत अपनी इंडिया की तरफ से दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि है बच्चा ये, ठीक है। तो भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में, 4th February 2014 को। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। सो लाइक दिस आपको भी अपने तरफ से कुछ फैक्ट्स निकालने हैं आपके स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के, right? This is just an example. If you want, you can write down the same. But yes, if you want, if you have another personality, another favorite personality, you can jot down. Either you can Google it, you can ask your mom, dad, right? You can seek the help from others. Okay, bacha. This way you can proceed further. All right. Let's move to the next question. B11. So our next question is B11. It says Rohit has won the chess चैंपियनशिप। रोहित ने जो है अभी अभी क्या किया है, चेस चैंपियनशिप को जीता है ऑफ स्कूल। उनके स्कूल में एक चेस की चैंपियनशिप हुई थी विच रोहित हैज वोन, जो कि रोहित ने जीत ली है। आफ्टर कमिंग बैक होम, घर से आने के बाद, सॉरी आफ्टर कमिंग बैक होम, घर पे आने के बाद ही राइट्स हिज फीलिंग इन हिज पर्सनल डायरी, ठीक है। वो क्या करते हैं, अब अपनी जो फीलिंग्स है उनको उनको कैसा लग रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो अपनी एक पर्सनल डायरी में लिखते हैं, ओके। रीड व्हाट ही हैज रिटन, अभी आपको पढ़ना है कि उन्होंने क्या लिखा है। सो इट इज वेडनेसडे जुलाई 4, वो सबसे पहले देते हैं कि टुडे इज वेडनेसडे जुलाई 4, टुडे इज जुलाई 4, ओके। आई वॉन द रेड क्रॉस चेस चैंपियनशिप टुडे, सबसे पहले बोलते हैं आई वॉन मीन्स मैंने जीता क्या, एक रेड क्रॉस चेस चैंपियनशिप टुडे, आज मैंने एक रेड क्रॉस चेस चैंपियनशिप जीती है। अब यहाँ पर एक वर्ड है बच्चा रेड क्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है बच्चा दैट इज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि बेसिकली वो ब्लड डोनेशन जो है, ब्लड आपसे करवाती है, ब्लड डोनेट करवाती है आपसे, ओके, ठीक
ठीक है। अगर आप वॉलंटियरली जाके अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट करें तो वो जो है एक संस्था है, उसका नाम है रेड क्रॉस, तो वो करवाती है। तो उन्होंने ही क्या करवाया था, एक रेड क्रॉस चेस चैंपियनशिप उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है। तो उन्होंने जो वो चेस चैंपियनशिप जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी बच्चा, उसको राहुल ने जीत लिया है। ठीक है, सॉरी रोहित ने जीत लिया है उसको। ठीक है। सो ही राइट्स इन हिज पर्सनल डायरी दैट आई वॉन द रेड क्रॉस चेस चैंपियनशिप टुडे। मैंने जो है वो रेड क्रॉस चेस चैंपियनशिप जो है आज जीती है। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मैच विच लास्टेड 1 hour and a half। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पर, इट वॉज ए वेरी एक्साइटिंग मैच। जो ये मैच था बहुत ही रोमांचित मैच था। ठीक है, एक्साइटिंग मतलब होता है रोमांचक मैच था, विच लास्टेड जो कि चला, मतलब लास्टेड मतलब जो कि चला कितनी देर तक, 1 hour and a half, जो कि 1.5 hour चला। आई वॉज वेरी नर्वस इन द बिगनिंग। मैं जो है शुरू के अंदर, बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत में मैं बहुत नर्वस था। ठीक है, बहुत नर्वस था मैं शुरुआत में, बट स्लोली, बट धीरे धीरे आई गेन माई कॉन्फिडेंस। मुझे अपना कॉन्फिडेंस जो है वापस से मैंने गेन कर लिया, मुझे कॉन्फिडेंस वापस आ गया। माई हैंड्स वर शेकिंग, मेरे जो हाथ है वो हिल रहे थे। राइट, व्हेन आई रिसीव द ट्रॉफी, जब मैंने अपनी ट्रॉफी को रिसीव किया लेते हुए, इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ये जो है मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट, सबसे खुश दिन है। राइट। सो बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखिए, क्वेश्चन तो आपको टीचर्स ने बता भी दिया, क्वेश्चन भी है आपके पास और आंसर भी है। देखो, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू बच्चा, ऐसे ही देखिए, एवरी डे यू ऑल्सो गो थ्रू द सेम। कुछ ना कुछ एक्साइटिंग आपके लाइफ में भी होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ, एवरी डे यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर स्कूल। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है दैट यू वांट टू रिमेंबर। पॉजिटिव जितने भी आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ हो रही है ना बच्चा, कुछ भी चीज़ें, लेट्स से कि you asked for a chocolate and papa just bought that chocolate for you. Okay, you asked something from your mom and your mom just gave that to you. ठीक है बच्चा। सो कोई भी चीज़ें जो आपको लगता है कि यार मतलब मुझे बहुत खुशी हुई वो चीज़ करने से, राइट। सो व्हाट यू कैन डू बच्चा, मेंटेन अ डायरी। अगर आप अपनी अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चा। ठीक है, इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए लिखना उसको। ठीक है, इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए उसको आप धीरे धीरे, चाहे बेशक डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक्स की अभी उसमें मुझे नहीं पता कैसे क्या उसके अंदर मिस्टेक्स हो जाएगा, होने दो मिस्टेक्स। इट्स गुड टू कमिट मिस्टेक्स बच्चा, गलती करना अच्छी बात है। ठीक है, अभी आप गलती के बारे में मत सोचो, अभी आपका लर्निंग स्टेज है, अभी आपको सिर्फ लर्न करना है कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन से क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ बच्चा, दैट यू शुड राइट अ पर्सनल डायरी। आपको एक पर्सनल डायरी लिखनी चाहिए। जो मेन जो इस क्वेश्चन जो B11 जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर, और इवन आपको उसका आंसर भी दिया गया है। तो ये किस लिए दिया गया है बच्चा, सिर्फ इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है ताकि आप भी, ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है अपनी डायरी मेंटेन करना बच्चा, तो आप भी एक कॉपी ले लीजिए, कुछ भी एक डायरी ले लीजिए। ठीक है, यू कैन आस्क फॉर अ डायरी फ्रॉम योर मॉम डैड, दे कैन गिव यू। आप उनसे लीजिए एंड स्टार्ट राइटिंग। सिर्फ अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, just write only 1 or 2 sentences every day. Just put the date on the top of it, right, and then start writing only 1 or 2 lines लिखिए आप बच्चा, and make sure कि वो लिखेंगे आप उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, आपको लाइफ में अगर आप बच्चे इस तरीके से करेंगे ना, पॉजिटिव चीज़ों को लिखेंगे, अगर आप ये हैबिट डेवलप करेंगे, you'll feel very good। आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, that will help you a lot बच्चा। okay, so with this we move to the next question, which is B12. All right bacha, let's move to the next question. It is B12, right? Suppose the baby with whom Sunil was exchanged reads this story. अगर आप मान लीजिए जो बेबी जो है, जो सपोज का मतलब होता है बच्चा, मान लीजिए कि ऐसा हो कि जो बेबी जिसके साथ जो सुनील है, that was exchanged in the hospital में एक्सचेंज हुआ था ना, बेबी एक्सचेंज हुआ था, तो सुनील, he was सुनील गावस्कर, राइट। तो वे बोलते हैं, क्वेश्चन कहता है कि वो जो सुनील गावस्कर के साथ जो बेबी चेंज हुआ था, जो एक्सचेंज हुआ था, ही रीड्स द स्टोरी, वो इस स्टोरी को पढ़ते हैं। अब व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, एक तो आपको उनको बताना कि उनका रिएक्शन क्या होगा। सेकेंडली बोलते हैं, इमेजिन यू आर दैट बेबी। सपोज कीजिए कि आप वो बच्चा है, नाउ ग्रोन इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और अभी क्या है, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए हो। ठीक है, विद मैनी फिशिंग बोट्स फॉर द डीप सी फिशिंग, मतलब आपके पास क्या है, बहुत सारी फिशिंग बोट्स हैं डीप सी, मतलब अंदर में जो डीप सी फिशिंग करते हैं, मतलब कि जो बच्चा जो अंदर में जो फिश रहती है ना, उनको निकालते हैं।
अंदर में फिश बहुत बहुत ज़्यादा होती है, सरफेस पर बहुत कम मिलती है एज कम्पेयर टू इट। तो बोलते हैं अब डीप सी फिशिंग के लिए भी आपके पास बहुत सारी बोट्स हैं। टेकिंग क्यूज फ्रॉम दी अबव डायरी एक्सट्रैक्ट, टेकिंग क्यूज का मतलब होता है बच्चा इनसे हिंट लेके, मतलब अब आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई है इससे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, स्टोरी के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके फ्रॉम दी अबव डायरी एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब योर फीलिंग्स, अब आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है अबाउट द इंसिडेंट इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जो स्पेस दिया गया है ना बच्चा, उस स्पेस में अपनी फीलिंग्स बतानी है कि आप कैसा फील करेंगे अगर वो बच्चे आप होते और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है आज के टाइम पे, एंड यू रेड दिस स्टोरी कि वो ऐसा हुआ था, राइट। सो आई हैव रिटन दैट आंसर, ओके, लेट्स मूव टू द आंसर। इट सेज आई वॉज सरप्राइज टू रीड द बुक रिटन बाय श्री सुनील गावस्कर। सबसे पहले वो कहते हैं कि आई वॉज सरप्राइज, दिस इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, कि मैं जो है सरप्राइज था, मतलब सरप्राइज मतलब होता है मैं आश्चर्य में था, टू रीड द बुक, वो रीड पढ़ने के बाद, टू रीड द बुक, वो जो बुक है जो सुनील गावस्कर जी ने लिखी है, उस बुक को पढ़ने के बाद जो है मैं सरप्राइज था। अब बोलते हैं माई मदर ऑफन टॉक्ड अबाउट दैट इंसिडेंट, माई मदर जो है, उनकी जो मदर है वो ज़्यादातर उस इंसिडेंट के बारे में बात करती हैं, बट आई वॉज नॉट अवेयर दैट द बॉय एक्सचेंज वॉज दिस सुनील गावस्कर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो बच्चा जो इनके साथ जो एक्सचेंज हुआ था मेरे साथ, ही वॉज द सुनील गावस्कर। देयर इज वर्ड बच्चा द सुनील गावस्कर लिखा है इन्होंने। वाई ही हैज रिटन द सुनील गावस्कर? बिकॉज जब भी हम कोई इस तरीके से रिनाउंड पर्सनैलिटीज होते हैं ना बच्चा, तो हम उनके सामने दा लगाते हैं, राइट। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, द बॉय एक्सचेंज वॉज द सुनील गावस्कर, ठीक है, वो सुनील गावस्कर जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, एम्फेसाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए लगाया हमने द सुनील गावस्कर, राइट। अब वो कहते हैं आई एम हैप्पी दैट आई स्टेड विद माई पेरेंट्स, वो कहते हैं मैं खुश हूँ किस बात से, कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा, एंड गावस्कर स्टेड विद देयर्स, और जो गावस्कर जी हैं ही स्टेड विद देयर्स, और वो अपने पेरेंट्स के पास रहे, ठीक है। नॉट बिकॉज वी वुड नॉट हैव रेज्ड इन अ डिफरेंट फैमिली, इसलिए नहीं कि हम जो है अलग अलग फैमिली में बढ़ते, अलग अलग फैमिली में, जैसे अगर मान लीजिए वो एक्सचेंज हो जाते, तो वो कह रहा है कि इसलिए मैं खुश नहीं हूँ कि मैं अगर हम दूसरी फैमिली में रेज होते, रेज का मतलब होता है बढ़ते, मतलब बच्चे, हमारा पालन पोषण जो है वहाँ पर होता, बट द कंट्री वुड नॉट हैव गॉट अ ग्रेट प्लेयर लाइक हिम, बट कंट्री जो है, हमारी कंट्री जो इंडिया है, अगर हम एक्सचेंज हो जाते, वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम डिफरेंट फैमिली में, वो बोलते हैं बिकॉज वी वुड हैव रेज्ड इन अ डिफरेंट फैमिली, हाँ वो कहते हैं कि वी वुड हैव रेज्ड इन अ डिफरेंट फैमिली, हम किसी डिफरेंट फैमिली में अगर रेज होते, तो क्या जो हमारी जो कंट्री इंडिया है वुड नॉट हैव गॉट, उनको इतना अच्छा, इतना ग्रेट प्लेयर सुनील गावस्कर की तरह जो ग्रेट प्लेयर है वो नहीं मिल पाते, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया बच्चा, सुनील गावस्कर क्या है। सुनील गावस्कर हैज मेड द कंट्री प्राउड इन क्रिकेट, सुनील गावस्कर जी ने हमारी कंट्री इंडिया को बहुत प्राउड फील कराया है क्रिकेट में। कैसे? ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स ऑफ द मैजेस्टिक इंडियन क्रिकेट टीम इन 1983 में जब बच्चा वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, तो उस वर्ल्ड कप में ही वॉज द प्रोमिनेंट प्लेयर्स, ही वॉज द इंडियन द वाइस कैप्टन, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन थे वो, राइट। और बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से थे ऑफ द मैजेस्टिक मतलब जिसने करिश्मा करके दिखा दिया था जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने है 1983 में, वी वॉन दैट वर्ल्ड कप एक्चुअली, राइट। तो उनका पार्ट थे वो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वो बोलते हैं इसलिए कि सुनील गावस्कर जो है, अगर सुनील गावस्कर जी हमारा जो है एक्सचेंज मान लीजिए हो जाते, तो हमारी कंट्री जो है वो इतने अच्छे प्लेयर्स को मिस कर देती, इतने अच्छे प्लेयर जो है हमें नहीं मिल पाते, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरह से आई ऑल्सो थिंक दैट द हैड द बेबीज गॉट एक्सचेंज, अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि बेबीज जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते, देन प्रोबेबली, तो शायद आई वुड नॉट हैव बीन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन फिशिंग एज आई एम टुडे। तो वो कहते हैं कि हो सकता है, हो ये भी सकता है कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है फिशिंग में नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चा, जब वो एक्सचेंज हो जाते तो ऑब्वियसली वो फिशिंग के उसमें तो नहीं आ पाते ना वो, राइट। तो उनके मदर पेरेंट्स तो अब तो इनके मदर पेरेंट जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चा, वो फिशिंग बिजनेस में थे या फिर फिशरमैन थे, तो इसलिए उन्होंने डेवलप कर लिया अपने आप को। तो वो कहते हैं कि शायद हो सकता था कि मैं शायद इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो पाता फिशिंग बिजनेस में, ओके। एंड येस, और वो बोलते हैं येस आई हैव कीन इंटरेस्ट इन क्रिकेट, मुझे जो है बहुत कीन मतलब बहुत लगाव है क्रिकेट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे क्रिकेट में। एंड आई वुड लव टू मीट द लेजेंड, और मैं अपने लेजेंड से, लेजेंड मतलब होता है बच्चा कोई भी ऐसा इंसान जिन्होंने वंडर्स किए हों अपनी लाइफ में, तो हम उनको लेजेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सुनील गावस्कर जी के लिए लेजेंड वर्ड यूज़ किया है, एंड आई वुड लव टू मीट लेजेंड, और मैं उनसे मिलना पसंद करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट बच्चा, राइट।
So I hope this is clear. With this, now we have covered our B9, 10, 11, 12 questions, right? Now it is time to move to the part C part. So with this, I would say goodbye, and I'll be meeting you with the C part in the next video. I hope you like the video. Please share and subscribe this video, bacha. Thank you so much.